इंडस वैली सभ्यता के डिक्लाइन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया युग शुरू हुआ आर्यों के आगमन के साथ। ये आर्य लोग पास्ट्रल और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे और धीरे धीरे उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में बस गए। आर्यों ने इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा, यानी नोबल वंस की भूमि। यहाँ की उपजाऊ भूमि और नदियों ने उन्हें स्थायी रूप से बैसूने और कृषि आधारित समाज विकसित करने का अवसर दिया। आर्य अपने साथ संस्कृत भाषा और हिम्स, प्रेयर्स तथा फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस की एक समृद्ध मौखिक परंपरा लाए। इन हिम्स को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संरक्षित किया गया। इस ज्ञान के भंडार को वेदास कहा गया। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ये वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि उस समय के समाज, विज्ञान, संगीत, चिकित्सा और राजनीति के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऋग्वेदा, सबसे प्राचीन वेद, में 1028 हिम्स हैं, जो देवताओं, प्रकृति और मानव जीवन के रहस्यों को समर्पित हैं। इसमें समाज की संरचना, धार्मिक अनुष्ठान और आर्यों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेदों में वर्णित यज्ञ अर्थात अग्नि के समक्ष एलैबोरेट फायर सैक्रिफाइसेस आर्य समाज की धार्मिकता और सामाजिक एकता का केंद्र थे। देवताओं में इंद्रा, अग्नि, वरुणा और सोमा प्रमुख थे, जिनकी पूजा समाज के कल्याण के लिए की जाती थी। समय के साथ आर्य समाज ने पास्ट्रल जीवन से कृषि आधारित जीवन की ओर संक्रमण किया। इस बदलाव ने समाज को और अधिक जटिल और संगठित बना दिया। इसी काल में वर्ना सिस्टम का विकास हुआ, जिसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण्स, पुरोहित और विद्वान, क्षत्रियास, योद्धा और शासक, वैश्यास, व्यापारी और कृषक, और शूद्रास, सेवक और श्रमिक। यह व्यवस्था शुरू में लचीली थी, परंतु समय के साथ कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। शूद्रास, लेबरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स समाज के आधारभूत कार्यों